ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य कामयाबी मिली, यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत से युद्ध में जीत गया। पहलगाम हमला जो है, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई थी, वो भारत पाक के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का कारण था, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमला था, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। पाकिस्तान ने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में जाकर अटैक किया और भारत को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सफल भी रहा और एक तरह से उसकी विजय भी हुई। ये जो हमले हुए हैं, इस हमले में भारत को काफ़ी नुकसान हुआ और भारत ने पाकिस्तान को, जैसे कहा था ना हमने, 3 दिन में घुटने टिकवा दिए। भारत को काफ़ी हद तक इससे नुकसान हुआ था। पाकिस्तान को इनफैक्ट चीन से खुफिया इंटेलिजेंस भी मिली। वो सैटेलाइट तस्वीरें जो भारत की थी, वो चीन ने पाकिस्तान को पहुंचवाई। अधकचरेपन से, नासमझी के साथ, अपरिपक्वता के साथ हैंडल किया और एक अहंकार भी था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और इस अहंकार में उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। सुपर ह्यूमन बना के रोज़ हमारे पास सोशल मीडिया पेश किया जाता है। वो क्या अंडे दे रहे थे? पूरा पहलगाम का हमला हो गया, वो क्या अंडे दे रहे थे? सारा इंटेलिजेंस तो उनके अंडर में है ना। और इतना सारा काम वहाँ चल रहा था पाकिस्तान में, तो डोभाल जी क्या कर रहे थे? क्योंकि आप दुनिया को ये कन्विंस ही नहीं कर पाए कि ये आतंकवादी हमला था। आप भले ही चीख चीख कर कहते रहे, लेकिन अमेरिका तक ने नहीं माना है कि ये आतंकवादी हमला था। अमेरिका को भी आप ये मनवाने में नाकाम रहे हैं, और ये बताता है कि भारतीय कूटनीति और भारतीय विदेश नीति किस तरह से नाकाम रही है। और बल्कि ये नाकामी और भी बड़ी हो जाती है जब अमेरिका पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है कि उसका कोई रोल नहीं था। यानी अगर ये इंसर्जेंट गतिविधि थी तो फिर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। तो ये एक बड़ी उल्लेखनीय बात है जो भारत के खिलाफ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसमें जो असेसमेंट है, उसके अनुसार ये पाकिस्तान की सैन्य सफलता थी। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने नियंत्रित एस्केलेशन से भारत को बिना शर्त सीज फायर पर मजबूर कर दिया। मतलब पाकिस्तान ने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में जाकर अटैक किया और भारत को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सफल भी रहा और एक तरह से उसकी विजय भी हुई। ये रिपोर्ट कह रही है, यानी भारत की हार हुई। भारत मजबूर था, भारत ने मजबूरी में सीज फायर किया। ये एक नरेटिव इस रिपोर्ट से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बनता है। और यही नहीं, उसमें यह भी लिखा है कि चीनी हथियारों की ताकत को पाकिस्तान ने जिस तरह से यूज किया, वो हाईलाइट करता है और पाकिस्तान को मजबूत दिखाता है। यानी चीनी हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने अपनी मजबूती साबित की। अब ये जो 2-3 चीजें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, इसको आप सब मिलाकर देखिए तो हमारे भारत की जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि इस पूरे मामले को हमारी सरकार ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया। बहुत कहना चाहिए कि अधकचरेपन से, नासमझी के साथ, अपरिपक्वता के साथ हैंडल किया और एक अहंकार भी था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और इस अहंकार में उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। ये 2-3 चीजें जो हैं, ये बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात इस्टेब्लिश होती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं था, दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप का किया हुआ था पहलगाम आतंकी हमला, तीसरा पाकिस्तान भारत पर हावी पड़ा इस पूरे युद्ध में, और चौथा चीन के हथियारों का इस्तेमाल करके वो मजबूत हुआ। तो चीन के हथियारों की भी महत्ता इसमें स्थापित हुई। तो चीन को भी लाभ हुआ, पाकिस्तान को भी लाभ हुआ, और भारत हर तरफ से घाटे ही घाटे में रहा। ये पूरी रिपोर्ट ये भी बताती है
कि अमेरिका को पाकिस्तान ने किस तरह से साध लिया है और वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में बातें कर रहा है। भारत के बारे में दो शब्द भी सकारात्मक इस रिपोर्ट में नहीं है। अब सोचिए, एक तरफ ट्रंप है जो लगातार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, फिर ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कॉल करके कहा कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। एक जग हंसाई की बात है, अपमानजनक बात तो है ही, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की जग हंसाई भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये सारी चीजें कह रहे हैं और इधर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार चुप है, खामोश है, बोल नहीं पा रही है, खंडन नहीं कर पा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उनके समर्थक सूत्रों के हवाले से तरह तरह से घुमा फिरा कर भले ही ये कहते रहें कि ये तो अमेरिकी रिपोर्ट है, हमको अमेरिकी रिपोर्ट पे क्यों भरोसा करना चाहिए, क्यों हम अमेरिकी रिपोर्ट को तवज्जो दें। आप न दें तवज्जो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी दुनिया तो तवज्जो देगी क्योंकि वो अमेरिका है और अमेरिका की रिपोर्ट को महत्व मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि अमेरिकी यूएससीसी ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, एक नई रिपोर्ट छापी है। यूएससीसी का मतलब है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। इन लोगों ने 2025 एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस के नाम से एक रिपोर्ट छापी और इसमें भारत के खिलाफ जहर उगला है। और क्या बोला है मैं आपको बताती हूँ। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य कामयाबी मिली, यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत से युद्ध में जीत गया। पहलगाम अटैक को इन्होंने आतंकी हमला नहीं माना है, पहलगाम अटैक उसको आतंकी हमला नहीं माना है। इस रिपोर्ट में कहा है कि भाई पहलगाम हमला जो है वो विद्रोही हमला माना गया है। यूएससीसी ने ये 800 पन्नों की लंबी रिपोर्ट छापी है। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए गए, राफेल जेट भी शामिल हैं और कैसे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है भाई पाकिस्तान ने दावे किए कि 6 विमान गिराए, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि होती है। चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल किया। अब चीन ने कैसे भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल किया? भाई चीन ने अपने जो आधुनिक हथियार हैं उनको लाइव वॉर में टेस्ट करना था, तो चीन ने अपने जो हथियार हैं वो पाकिस्तान को दे दिए और अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट किया। चीन ने सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए ये किया। दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की। पाक ने इसके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिरा दिया, यानी चीन के हथियार इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत के जेट गिरा दिए। जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, PL-15 मिसाइलें और चीन का J-10 फाइटर जेट पाकिस्तान ने उस युद्ध में इस्तेमाल किया। और दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इनफैक्ट चीन से खुफिया इंटेलिजेंस भी मिली। वो सैटेलाइट तस्वीरें जो भारत की थी वो चीन ने पाकिस्तान को पहुंचवाई हुआ था। और हर साल ये सदस्य बदलते रहते हैं, पर 12 सदस्यों वाली है। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है, गंभीर है और हमारे लिए बहुत नुकसानजनक ये रिपोर्ट है। क्योंकि ये क्या कहता है, पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था। यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। हमारे डेलीगेशन गए थे, सांसदों की डेलीगेशन, उस पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जब ये रिपोर्ट कहता है टेरर अटैक नहीं कहता, आतंकी हमले नहीं है, पर इंसर्जेंट अटैक। तो दूसरी बात और भी गंभीर कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्लैश, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर विफल था। यह कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, सैन्य सफलता, पाकिस्तान की सैन्य सफलता भारत के ऊपर। यह तो हम हरगिज इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने इस पर क्यों नहीं कुछ कहते? पहली बात तो यह है, यह आतंकी हमला नहीं है, यह रिपोर्ट कहता है। और दूसरा,
पाकिस्तान की जीत हुई है इस 4 दिन के युद्ध में। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस रिपोर्ट का खंडन हमें करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हम तो खंडन करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो खंडन करती है, पर बीजेपी क्यों नहीं खंडन करती, सरकार क्यों नहीं खंडन करती, विदेश मंत्री क्यों चुप है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? तो आपने देखा है कि कैसे जयराम रमेश मोदी को घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप तो आपके इतने अच्छे मित्र हैं, आप जो है पोस्ट करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड ट्रंप। तो जब ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं? वो ये कह रहा है कि पहलगाम हमला जो है, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई थी, वो भारत पाक के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का कारण था। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये आतंकवादी हमला था, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। वो बोल रहा है कि ऑपरेशन, ये जो पहलगाम हमला हुआ, ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये कश्मीर में असंतोष है, असंतोष से पैदा हुई स्थिरता है। आप समझ रहे हैं, ये कश्मीरियों का काम है। अगर मोटा मोटा मतलब निकालो तो मतलब पहली लाइन में तो ये मतलब हो गया कि हमने पहलगाम पे के बहाने से, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर गलत कर दिया। यही मतलब हुआ ना कि अगर इंसर्जेंट वो था तो। अब आ जाइए दूसरी चीज़ों पे। ये कह रहा है कि भारत की जो प्रतिक्रिया थी ऑपरेशन सिंदूर पे, उसके कारण ये हुआ है। मतलब वो कह रहा है कि ये जो हमले हुए हैं, इस हमले में भारत को काफ़ी नुकसान हुआ, और भारत ने पाकिस्तान को, जैसे कहा था ना हमने, 3 दिन में घुटने टिकवा दिए। भारत को काफ़ी हद तक इससे नुकसान हुआ था। कैसे नुकसान हुआ था, यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट जो चीन के बारे में है, भारत के बारे में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में वो भारत के बारे में कई ऐसी चीज़ें बयान कर देती है जिनको आप हकीकत भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये संस्थान कितना रिसर्च करके जानकारी देता है, और ये जानकारी अपनी सरकार को दे रहा है। और इसमें 2 तरह की रिपोर्ट होती है, गोपनीय रिपोर्ट भी होती है जो हमको पता नहीं चलेगी। ये तो वो जो सार्वजनिक रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि लाइव इनपुट्स इस पूरे झगड़े में चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। लाइव इनपुट्स देने का मतलब यह है कि वो लगातार बता रहा था, ओ इधर से आ रहा मार, उधर से आ रहा मार, वो इधर इसके पलंग के नीचे घुसा हुआ है, डाल दे धमाका। कहाँ से हमारा विमान उड़ रहा है, कहाँ हमारी सेना की मूवमेंट हो रही है, कहाँ हमारे टैंक चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को चीन बता रहा था। और चीन ने इस युद्ध का फ़ायदा उठाया। सुनते जाइएगा भारत के लिए महत्व। और अपने बहुत सारे हथियारों का पहली बार ग्राउंड पे युद्ध में परीक्षण किया। अभी तक उसने बना तो लिए थे, लेकिन ऐसे रियल युद्ध में उसने परीक्षण नहीं किया था। तो J-10, PL-15, HQ-9 और जैमिंग ISR सिस्टम इस युद्ध में, असली युद्ध में चीन ने परीक्षण कर लिए। अब यहाँ पर ठहर के एक थोड़ी बुद्धि की बलिहारी दिखाई देती है, शर्म दिखाई देती है। भाई इतना सब हो रहा था, चीन के साथ में पाकिस्तान का क्या तालमेल है। मुझे एक डोभाल साहब रखे हुए हैं, ओवर हाइप्ड, उनको जो है वो सुपर ह्यूमन बना के रोज़ हमारे पास सोशल मीडिया पेश किया जाता है। वो क्या अंडे दे रहे थे? पूरा पहलगाम का हमला हो गया, वो क्या अंडे दे रहे थे? सारा इंटेलिजेंस तो उनके अंडर में है ना। और इतना सारा काम वहाँ चल रहा था पाकिस्तान में, तो डोभाल जी क्या कर रहे थे? क्या भारत सरकार ने उनसे सलाह के बगैर काम कर दिया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अगर पाकिस्तान में आप घर में घुसकेंगे, वारेंगे करने जा रहे हो तो भैया तैयारी से जाओ, और वहां पर क्या क्या परिस्थिति होंगी। जब युद्ध में किसी पे हमला करने जा रहे हो, उसके इनपुट्स तो लोगे ना भैया कि वहां क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चीन अपने हथियार लेके बैठा हुआ है, उसको लाइव इनपुट्स दे रहा है। ये सब चीजें तब तो नहीं पता चलेंगी ना जब उसने कर दिया, वो तो हमारे जैसे लोगों को पता चलेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो डोभाल साहब है ना, इनके पास में और इनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास में इतना बजट होता है, इतना बजट 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ ऐसे ही खर्च कर देते हैं। कोई इनसे रसीद नहीं मांगता भाई साहब किया कि नहीं किया। इनको तो छोड़ दीजिए, पुलिस के पास जो सोर्स मनी होती है, पुलिस कप्तान के पास, वो ऐसे मुट्ठी में पकड़ के नोट दे देता है किसी आदमी को सूचना देने के लिए।
LIU के लोगों के पास में, और पूछा नहीं जाता, इस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता, अकाउंट नहीं होता। इतना पैसा झोंका जा रहा है और हम ये मान के चलते हैं पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हमारे लोग होंगे। एक ज़माना था पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी हमला भारत में होने वाला होता था, हमारी एजेंसियों को जानकारी होती थी, ऐसे ही नहीं कंट्रोल हो जाता था, ऐसे ही नहीं वो पूरा कश्मीर शांत हो चुका था। जाके 14-15 का हाल देखिएगा, मैं उस बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही लोग जाते थे, ऐसे ही सेल्फी डालते थे जैसे आजकल डाल रहे हैं।